कई सारी परीक्षाएं जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, सीआरपीएफ, एलआईसी, एनडीए, सीडीएस इत्यादि में क्षेत्रफल से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। और वो सवाल काफ़ी काफ़ी कम समय में हो जाते हैं, पर फिर भी सही जानकारी न होने के कारण वो से सवाल छूट जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में और उनसे उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक, त्रिभुज का एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार कितना है? बी। बी को हम लोग बेस भी बोलते हैं, बेस। ठीक, और ये हो गया हाइट, ऊंचाई। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 1/2 गुने बी एच। ठीक, हमें जितने भी ऐसे आकार मिलेंगे उसमें से जो नीचे वाला जो बेस है उसको हम बी ही मानेंगे, ताकि हमें फार्मूला याद रखने में आसानी रहे। ठीक, आगे देखते हैं। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार गुने ऊंचाई। बी हो गया बेस और एच हो गया हाइट। ठीक, देखिए ये आयत है, आयत में भी वही हाल है। ठीक, आधार गुने ऊंचाई। ठीक, वर्ग, वर्ग में भी आधार गुने ऊंचाई। ठीक, मगर वर्ग की खास बात क्या है? इसका सारा भुजा का लंबाई बराबर होता है। ठीक, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक, तो b इंटू एच को हम b इंटू बी भी लिख सकते हैं, जो कि बी स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लोग पहले कक्षा में पढ़ते थे, क्लास 7, 8 इत्यादि में। तो आप याद रखिए कि ऐसे आकृति, ऐसे और ऐसे, इसमें सब में आधार गुने ऊंचाई ही होता है। ठीक, अब भूले नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त, अगर आपको वृत्त के बारे में कोई जानकारी देनी है तो आप बस उसका रेडियस मतलब त्रिज्या बता दीजिए और मैं आपको उसके सारे बता दूंगा। जैसे कि उसका पैरामीटर मतलब परिमाप क्या होगा? 2πr। तो अगर हमें कोई r दे दिया हो पहले से ही तो हम r यहाँ पर रख करके उसका हम पैरामीटर बता देंगे। ठीक, तो अगर और अगर हमें r पहले से मालूम हो तो हम उसका एरिया भी बता देंगे, πr²। ठीक, इन सब फिगर्स के अलावा हमें और भी बहुत सारे फिगर्स मिलते हैं सवालों में, उनको हम सवाल करते करते समझेंगे। ठीक, इससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा उनके फार्मूले, और उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसका तरीका भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 42 मीटर है। ठीक, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ता पर घास लगाने का खर्च क्या आएगा? ऐसे सवाल हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सवाल देखिए। एक वृत्ताकार पार्क, एक पार्क है जो वृत्ताकार आकार का है, तो एक पार्क ले लेते हैं हम। ये वृत्ताकार पार्क है। ठीक, वृत्ता पार्क की त्रिज्या 42 मीटर है। 42 मीटर। अभी मैंने कहा कि अगर हमें किसी वृत्त का त्रिज्या मालूम है तो हम उसका एरिया, परिमाप सब बता देंगे। ठीक, तो हमें इसका त्रिज्या मालूम चल गया। अब इसका आगे सवाल देखते हैं। इसके बाहर में, ठीक, चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके बाहर में 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। कितना मीटर? 7 मीटर। तो ये 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ऐसा रास्ता होगा। ठीक, ये रास्ता है। अब देखिए, 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते पर, किस रास्ते पर? इस रास्ते पर, ठीक, घास लगाने का खर्चा कितना आएगा? ठीक, तो हमें उसका रेट दिया गया है 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक, हमें घास कहाँ लगाना है? इस एरिया में। तो अगर हम इस एरिया को निकाल करके इतने से गुना कर दें तो हमको उसका खर्च मिल जाएगा। जैसे कि आपसे अगर कोई कहे कि 5 रुपये प्रति कलम
रेट है, ठीक। तो आप 10 कलम का रेट बताइए, ठीक। तो ये हमें दिया गया दर, ठीक है, दर क्या है, ठीक। और ये दिया गया हमें जिसका निकालना है, जैसे कि इस सवाल में हमको क्षेत्रफल निकालना था, उसी तरह हमको ये 10 दिया गया है, तो 10 गुना 5 कर देंगे तो हमको 50 रुपया मिल जाएगा आंसर, ठीक। देखते हैं इसको, हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का हम एरिया घटा देंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो हमें बड़े वृत्त का एरिया कैसे मालूम चलेगा, अगर उसका त्रिज्या मालूम चल जाए, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी था, 42, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 7 दिया गया है सवाल में, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसलिए यहाँ पर 7 मीटर होगा ये वाला। टोटल दूरी कितना हो गया, 42 जोड़ 7 कितना हो गया, आर 49 क्या है, मीटर है, ठीक। तो बड़े वाले वृत्त का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। मतलब 22/7 और 49 का स्क्वायर, ठीक। 22/7 49 गुने 49, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं अंदर वाला जो वृत्त है इसका एरिया कितना होगा। ये हो गया बिगर और ये हो गया स्मॉलर, ठीक। ये स्मॉलर है, पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला वृत्त का कितना हो गया, पाई, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना था, 42 का स्क्वायर, पाई 42 गुने 42। अच्छा देखिए, अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाते हैं, पाई। चलिए इसको परीक्षा में इसको निकालना बड़ा समय ले लेगा, ठीक है। तो हम तो इसको बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसको लिखते हैं यहाँ पे 22/7 49 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना था, ये इतना था, 22/7 42 का स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखिए 22/7 दोनों में कॉमन है तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। कितना रह गया अंदर, 49 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर करके फिर माइनस करके फिर इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, मगर एग्जाम में समय कम होता है इसलिए हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको आप लगाइए यहाँ पर, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा 22/7 ए प्लस बी 49 प्लस 42 और 49 माइनस 42, ठीक। ये मेरा आएगा 2002, ठीक, मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा एरिया है, ठीक। और मेरा दर क्या था, 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक। अब देखिए 1.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ठीक, गुने 2002 मीटर स्क्वायर, ठीक। कितना आएगा ये आएगा 3003 रुपया, ठीक। चलिए अगर आपको दिक्कत रहे कि मैं गुना करूं या ना करूं तो इसके लिए आप सिंपल देखिए एक ट्रिक कैसे लगाते हैं हम लोग। 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए 1.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और ये वाला पार्ट जो है मतलब ऐसे रहने दीजिए 2002 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर नीचे भी है, मीटर स्क्वायर ऊपर भी है, ठीक। कितना आ गया मेरा, इसको आप गुना कीजिएगा तो मेरा आएगा 3003 और जो रुपया है मेरा, रुपया मेरा बच जाएगा, तो आपको रुपया मिल गया आंसर,
रुपए में। 3,003 रुपये मेरा खर्च पड़ेगा।